आदर और सत्कार के योग्य दिन रात खेत कमाने वाले मेरे देश के अन्नदाता, हर जीव जंतु पशु प्राणी का पेट भरने वाले गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइया ने राम राम भाई। आज मिलवाएंगे आप एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो एक किसान से घर में जन्म हुआ है और वो कहाँ तक अपने बच्चों को भी सेटल कर चुका है, कहाँ तक एक अच्छा कारोबारी, और कहाँ एक पशु प्रेमी की हम बात करें, कहाँ एक खेत प्रेमी की, एक जमीन हमारी धरती माता की हम बात करें। और आज आपने ये महाविद्यालय दिखाई दे रहा होगा, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय, रमईपुर, कानपुर नगर। तो आज हम इस क्षेत्र में हैं, तो क्यों आना हुआ? आपकी फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन जो सुप्रसिद्ध रहे, ईश्वर चंद त्रिवेदी जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कि फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन जो सुप्रसिद्ध यहाँ आई है, तो इस क्षेत्र के अंदर एक किसान ने कितना अच्छा व्यवस्थित तरीके से एक शिक्षा और दीक्षा, बच्चों का प्रेमी, पशु प्रेमी, खेत का प्रेमी। लेकिन आज हम बातचीत करवाते हैं अपने जी। नमस्कार। तो आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राजीव त्रिवेदी, मैं पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। हाँ जी। तो ईश्वर चंद जो त्रिवेदी जी है, तो हमारे इस महाविद्यालय के फाउंडर हैं। हाँ, निदेशक हैं। निदेशक। उनके पिताजी थे स्वर्गीय जौहरी लाल त्रिवेदी जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने इस महाविद्यालय की नींव रखी थी सन 1999 में। इस वर्ष हम लोग इस महाविद्यालय का रजत जयंती वर्ष बनाने जा रहे हैं। 25 वर्ष इस महाविद्यालय ने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आज हमारे महाविद्यालय में BA, BSc, BCom, MA, MSc, BBA, BCA, CA, IT, BEd और BTC से लेकर सभी विषयों की यहाँ पर सुचारू रूप से कक्षाएं चलती हैं। और शिक्षा की एक बहुत ग्रामीण और पिछले क्षेत्र में जो दादा थे जौहरी लाल त्रिवेदी जी, ईश्वर चंद त्रिवेदी जी के पिताजी, इन्होंने एक सपना देखा था कि एक पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, जिसको आज ईश्वर चंद त्रिवेदी जी ने क्रमशः धीरे धीरे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। इसी वर्ष हम अपने विधि महाविद्यालय का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाँ, वो बता रहे थे जो छोटे बच्चों की एक नर्सरी तैयार करना, एक ठीक पीछे GLT एजुकेशन सेंटर। क्योंकि ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर दादा के समय में, जौहरी लाल जी के समय में तो बहुत ही, यहाँ सन 1999 में, आज के 25 वर्ष पहले क्या पोजीशन रही होगी। लेकिन उन्होंने रेत में फूल खिलाने जैसा एक सपना देखा था, जिसे ईश्वर चंद जी ने आज उनके सपने के अनुरूप यहाँ तक लाकर इस महाविद्यालय को, इस संस्थान को खड़ा किया। इसी के ठीक पीछे हमारा GLT एजुकेशन सेंटर, छोटे बच्चों का इंटर कॉलेज का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। और जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज जामू, जहाँ के मूल निवासी हैं ईश्वर चंद जी, वहाँ पर उस समय उन्होंने 1960-65 के करीब एक इंटर कॉलेज खोला था। वो भी सुचारू रूप से एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक किसान ने, उनकी सोच को दर्शाता है कि एक किसान शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे जा सकता है, कितना गंभीर होगा वो इन मुद्दों को लेकर। एक किसान और मजदूर का जो बेटा है, बड़े बड़े क्षेत्र, बड़े बड़े शहरों में नहीं पढ़ाई कर सकता, वो उनकी पहुंच से बाहर होता है। लेकिन तो उन लोगों ने उस टाइम पे क्या चिंता जाहिर की होगी, एक किसान और मजदूर का बेटा शिक्षित बने। और इस पिछड़े क्षेत्र में तो पे ईश्वर चंद त्रिवेदी जी और उनके पिताजियों का, तो उन्हीं के मार्गदर्शक से आज आपने देख रहा है बहुत बड़ा जो आलीशान जो कॉलेज जो तैयार किए हैं, पीछे भी एक छोटे बच्चों की एक नर्सरी को तैयार करना। तो इस बार बार हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास बात यह है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए सोपान स्थापित कर रहा है हमारा महाविद्यालय। ये पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी शिक्षा संस्थान के तहत जो हमारे विभिन्न महाविद्यालय, विद्यालय, इंटर कॉलेज संचालित हो रहे हैं, ये सब ईश्वर चंद त्रिवेदी जी इस संस्थान के निदेशक हैं। और उन्हीं के कुशल निर्देशन में ये महाविद्यालय दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद साहब, आपने बहुत बढ़िया अच्छी जानकारी दी रही। अब इस महाविद्यालय के जो मैनेजर हैं डॉक्टर अंकित त्रिवेदी जी, जो ईश्वर चंद त्रिवेदी जी के बेटे हैं, तो आज वो संभाल रहे हैं इस क्षेत्र में। हम उनसे मुलाकात करें। नमस्कार। नमस्कार झाकर जी।
तो ये जो आप देख रहे हैं, हमने आपके पापा को और फिर बताया सर ने, दादाजी के समय भी इस पिछड़े क्षेत्र में कितना बढ़िया शिक्षित जो संस्थान है जो बनाया है अपने गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए, तो उसके हम कायल हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसकी स्थापना इस वजह से हुई थी कि यहाँ पे बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हाँ। यहाँ पर डिग्री के लिए कोई महाविद्यालय पहले हुआ नहीं करता। हाँ। तो बच्चों को उच्च शिक्षा का अभाव बहुत हुआ करता। हाँ। तो उससे प्रेरणा लेते हुए हाँ। हमारे स्वर्गीय बाबा जौहरीलाल त्रिवेदी जी ने हाँ। इस महाविद्यालय की स्थापना वो अपने पिताजी के नाम पे की थी। अच्छा, देव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय, हाँ। मतलब मेरे बाबा जौहरीलाल त्रिवेदी जी के पिताजी के नाम पे। पिताजी के नाम, स्वर्गीय दादाजी के नाम, मतलब मेरे पिताजी के दादाजी। दादा के। हाँ, और लगभग 25 वर्ष इसको हो गए स्थापित हुए। अभी तक हम लोग लगभग 30,000 बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। हाँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे भी ये महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही नाम करता रहेगा। बिल्कुल साहब, देखो एक अच्छी मेहनत और एक किसान परिवार में निकलकर इतनी अच्छी सोच का संकेत आप देख सकते हो। कितनी गहरी जो सोच रही होगी इस पिछड़े क्षेत्र में एक शिक्षक जो अपना स्थान है, अपने एक बच्चों को शिक्षा दीक्षा देके कर्मचारी अधिकारी लेवल तक पहुंचाना गुरु का सबसे बड़ा बहुत बहुत इसमें तो योगदान होता है। ये बात बिल्कुल माँ बाप से भी बढ़ के होता है। नहीं, ये बात तो नहीं, माँ बाप तो पहले शिक्षक होते ही हैं। हाँ। लेकिन हाँ, समाज में उसका मार्गदर्शन और उसको बुद्धि का विकास करने के लिए एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल, गुरुजियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और बहुत अच्छा लगा साहब। और हम अब दिखाएंगे जो पशु प्रेमी की भी हम बात कर रहे थे, तो ये जो डॉक्टर अंकित त्रिवेदी जी हैं, उनके पिताजी ने आज कितने अच्छे तरीके से इसे व्यवस्था को संभाले हुए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शक से आज ये हम कहें इतना बड़ा जो मैनेजमेंट है, वो सिस्टम जो महाविद्यालय का जो चला हुआ है। तो अब उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे और जो पशु किस तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से समय समय पर उनको संभालना और बच्चों के लिए दूध का सब घर जैसी सुविधाएं प्रदान करना, बड़ा लाड और प्यार रखते हैं ईश्वर चंद्र त्रिवेदी जी बच्चों से भी। हम दिखावांगे जो पशुधन के लिए एक अलग से अपना चारे का, पानी का और मशीनरी जो कृषि यंत्र है उनकी व्यवस्था बनाए रखी है। तो अब हमें वो दिखाएंगे मेरे दर्शक साथियों। और ये देख लो कितना अच्छे तरीके से बनाया हुआ था जो स्कूल है, कॉलेज है। और अब आ गई किसानी जाता है। ये देखो, बोलते हैं पसीने से बदबू आती है, लेकिन किसान को हमेशा पसीने में खुशबू आती है। तो ये आप देख सकते हो कितने व्यवस्थित तरीके से अपने जो कृषि औजार हैं, ट्रॉली है, कल्टीवेटर है, स्ट्रो रीपर है और लेजर लेवलर है, थ्रेशर है, ट्रैक्टर, रोटावेटर और पशुओं के लिए घर के लिए जो अनाज की व्यवस्था है। और हम पशुओं की बात करें तो देखो, एक पशुधन होता है बड़ा अच्छा पवित्र दूध, मतलब बाहर अगर खाएंगे तो मिलावटी आज बहुत ज़्यादा चली हुई है, लेकिन घर का खाने का एक सुकून अलग महसूस होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा। और आप जो देख रहे हैं मेरे दर्शक साथियों, मेरे किसान भाइयों, अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। एक किसान परिवार में जो जन्मे और इतनी उपलब्धियों को छुआ और आज उसी के मार्गदर्शक से इतना अच्छा व्यवस्थित तरीके से जो ये सिस्टम जो चला हुआ है। देखो उस तरफ हम दिखा रहे हैं ट्रॉली है और वो पशुओं बंधे हुए, इस तरफ में अपनी कंबाइन हार्वेस्टर है। तो सभी खेती से लेके और शिक्षा संस्थान तक की हम बात करें तो ये आप पे सोच के आश्चर्यजनक रह जाओगे। एक किसान का बेटा ऐसा भी कर सकता है या इतनी एक अच्छी सोच अपने दिल और दिमाग में रखता है। तो अब उस महान शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो वो जो महान शख्सियत हैं बड़े और भाई जो ये हुक्का लेके आए यहाँ, ये अब एक अपने हरियाणा की आन बान और एक शान पहचान है। तो अब मुलाकात करवाएंगे ईश्वर चंद्र त्रिवेदी जी से। नमस्कार। नमस्कार। तो साहब हमने जो ये देखा आपका बड़ा अच्छा लगा और हम अपने किसानों को दिखाना चाहते थे कि एक किसान का बेटा एक इतनी अच्छी सोच रख सकता है। बड़ा अच्छा लगा साहब। अरे तो बढ़िया है, आपको अच्छा लगा तो हमें भी प्रसन्नता है। हाँ हाँ, और किसानी तो बहुत मेहनत का काम है, कोई साधारण काम नहीं। नहीं। आपने इतने मैनेजमेंट को संभाला किस तरीके से? भाई मैनेजमेंट
संभालने के लिए कोई कहीं से ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकृति से मिलता है। हाँ हाँ। कहीं अच्छा, एक मुकाम पे आप एक अपनी किसानियत को लेके आए हो, एक मिसाल पेश की है पूरे क्षेत्र में, तो अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई किसान अब भी पुराने ढर्रे पर है। जो हाँ। छोटा किसान है हमारा, हाँ वो नई टेक्नोलॉजी की ओर अभी अग्रसर नहीं है। हाँ हाँ अगर वो अग्रसर हो तो शायद उसका उत्पादन भी बढ़ सकता है हाँ हाँ और वो एक अच्छे स्तर पर जीवन रेखा पर उठ भी सकता है। हाँ। परंतु आज भी उसमें भय है कि साहब हम पुरानी स्टाइल से कर रहे हैं तो हम खा कमा तो रहे, नई स्टाइल में पता नहीं क्या दिक्कत आवेगी। क्योंकि आपसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप जैसे क्या कि एक अपने किसान का बच्चा आगे निकला है, तो वो एक अच्छा समस्या एक शिक्षित बहुत- हुआ, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाए। अब आपको जैसे धान है, हाँ वो हार्वेस्टर से कटवाता है, उसको पुआल नहीं मिलता है, हाँ 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 तो वेस्टेज है वो पुआल। उस हमारे लिए तो हम हार्वेस्टर से कराते हैं तो हमें उसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। उसको जलाना ही पड़ता है, जलाना पड़ता है या दबाना पड़ता है दबाना खेत पड़ता है। में। हाँ और वो किसान जो हाथ से काट रहा है उसको 150 रुपए सैकड़े, 200 रुपए सैकड़े में बिकता है। तो हाँ, उसके लिए वो लगता है कि साहब हमने 200 रुपए में 1500 मूठे पैदा हुए एक बीघे में, तो हाँ। हमने 3000 पा लिए। हाँ हाँ पर उसने उस कटाई में जो धान दे दिया उसका वो मूल्यांकन ही नहीं करता कभी। हाँ हाँ। तो ये देखो भाई, अपने किसान ने बताया भाई इस तरीके से, जैसे पुआल को है ना या तो दबाना पड़ता या जलाना पड़ता, तो उसको देखते हुए आपने जमीन डायरेक्ट बिजाई कर पाए, उस पराल को जलाना ना पड़े, हाँ। पर वायु प्रदूषण ना हो, तो इसलिए उस तरफ भी ध्यान गया। तो तब सुपर सीड डीलर की याद आई। हाँ तो हाँ कई जगह रिसर्च किया कि कहाँ क्या मल्टी क्रॉप हो जाए जिससे लाई भी आ जाए हाँ हाँ चना। तब आपका एक मैंने इंदौर का एक आपका कृषि मेला था, उसमें आपका सब देखा सुना, तब आपसे संपर्क किया मैंने। एमपी इंदौर का जो किसान मेला वो आपने देखा? हाँ, उसमें हम आपसे देख के आए, हाँ हाँ तब फिर मैंने आपसे संपर्क करके लिया। हाँ। तो फील्ड मार्शल तक पहुंचने का मकसद ये हुआ भाई, हमने इंदौर किसान मेले में देखा। जी, तो फील्ड मार्शल 813 जो ऑल इन वन सुपर सीडर है, इसमें मुख्य खास विशेषताएं, खास खूबी आपने क्या लगी? हमें एक भी आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अच्छा। ड्राइवर ने ही हमारे सारे खेत बोली है अकेले। हाँ, अकेले ने बोली है, हाँ, कोई दूसरे तीसरे आदमी की हमें आवश्यकता कोई नहीं। जरूरत नहीं पड़ी। और आज तक मेरे किसान भाइयों रोटावेटर नहीं बना पाए, क्योंकि इसके अंदर रोटावेटर भी बनता है, हैरो भी बनता है, लेकिन वो आज आपको दिखाएंगे मौके पे भाई किस तरीके से बनेगा। क्योंकि अपने आपको यही है, सुपर सीडर से तो बिजाई कर लिया ड्राइवर ने, हाँ, लेकिन उस ड्राइवर को ये नहीं पता भाई ये रोटावेटर किस तरीके से बनाया जाएगा। नहीं, ये तो हमने आपसे जब आपकी शॉप पे गए थे तो आपने हमें बता ही दिया था कि इस हाँ, तरह हाँ। आप खोल लीजिए। लेकिन वो इसको तो टांग दीजिए। कंपनी में था, हाँ। लेकिन आज घर पे आपकी कंपनी दिखा रही है इस तरीके से बनेगा, समझा रही है, तो वो कैसा फील करोगे? अरे बढ़िया है, अगर हो जाए तो। काफी कंपनियां तो मेंटेनेंस पे नहीं पहुंच पाती, और आपकी जो कंपनी है बिल्कुल समझाने के लिए आपके घर पे पहुंची है, वो कैसा लगा? बढ़िया है। आप जाखड़ जी, आप पहले व्यक्ति हैं, मैंने बहुत चीजें ली हैं। हाँ बाइन ली, मिनी ट्रैक्टर वाली, कभी हाँ। साले नहीं आए आज तक। हाँ और कहो तो कहते हैं गाड़ी भेज दो। आप किसी से बताओ, मैं यहाँ से गाड़ी भेजूं 15-20 हजार रुपए की लाद के आपकी, फिर 15-20 हजार मंगाऊं, हाँ हाँ जितना लेबर नहीं उतना से ज्यादा भाड़ा, हाँ हाँ हाँ। तो कौन करता है? तो आपकी कंपनी सबब में यहाँ पे पहुंची, तो ये बार बार ये कंपनी कहती है ये आपकी किसानों की कंपनी है। जी, तो यहाँ हम बैठे हैं, तो यहाँ बैठ के आपने लगा ये वाकई में किसानों की कंपनी। जी बिल्कुल। अखड़ जी, आप भी कृषि से जुड़े हुए हैं, हम तो आपके घर हुआ है, आप तो घर के सामने आपके खेत हैं। ये बात सही है भाई। दर्शक साथियों, ये जो त्रिवेदी जी हैं, हांसी हिसार हरियाणा में, बिल्कुल मेरे घर पे पहुंचे थे, और आपने जो घर को देखा होगा वो भी खेतों बढ़िया में है। मिला होगा। हाँ बिल्कुल, खेत में बना है, आपके सामने सब खेत हैं। हाँ। बढ़िया है। तो रहन सहन भी आपकी कंपनी का खेतों में मिला, हाँ, और लेकिन खेतों में बहुत सारी कंपनियां आएंगी नहीं, तो इसका तो रहन सहन भी खेतों में है। इसी वजह से ये जो आपकी कंपनी है हमेशा खेत, और सबसे ज्यादा मिलेगी तो खेतों में मिलेगी। और भाई
ये जो शिक्षा संस्थान की हम बात कर रहे थे, जो महाविद्यालय आपने बनाया है आपके पापा जी के नाम से, नहीं बाबा दादाजी के नाम से जो चला हुआ है, पिताजी ने बनाया था, इसकी जो शुरुआत की थी, तो आपके पिताजी ने दादाजी के नाम से शुरुआत की थी, स्वर्गीय पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी के नाम से, पंडित त्रिवेदी जी के नाम से। हाँ। लेकिन आज हम बात करें तो आपकी जो पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी आ गई, दादा हो गए, पापा हो गए, आप आ गए और अब बेटा है। तो अब बेटे के पीछे पोता आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो ये भी भाई वाकई में मतलब हमें बार बार भाई धन्यवाद देते हैं, इस पिछड़े क्षेत्र में एक शिक्षा संस्थान का जो उत्थान किया है त्रिवेदी परिवार ने, बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा किया है। क्योंकि यहाँ लगभग इस पिछड़े क्षेत्र की हम बात करें तो गरीब किसान मजदूर के जो बेटा बेटी हैं वो शिक्षित होंगे, और यहाँ शिक्षा दीक्षा मिलेगी तो वो बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छे मुकाम तक वो पहुंचेंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे। हमारे पिताजी ने सन 60 से, हाँ हाँ पहली बार वो सन 60 में ग्राम प्रधान चुने गए थे। हाँ हाँ। तो गांव, वैसे हमारा पैतृक गांव है जामू जी। हाँ वहाँ उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला, कन्या पाठशाला खोली और इंटर कॉलेज बनाया। हाँ और वहाँ से ही एक क्रम चलने लगा कि साहब डिग्री बनना है। हाँ। वो 98 में, क्योंकि यहाँ से लड़के 25 किलोमीटर जाते थे पढ़ने का, और फीस ज्यादा थी, आना जाना सब सामान्य था, पैसा था नहीं। अब तो बहुत पैसा है सबके पास, कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा, मोदी जी द्वारा। परंतु आज भी हम ये समझते हैं कि किसानों के बच्चे अगर पढ़ लिख करके थोड़ा सा भी ध्यान दे तो उन्हें पलायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात सही है। आज अपने जो बच्चे हैं विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ा अगर संकट अपने बच्चों के सामने है बेरोजगारी। अगर शिक्षित आप हो गए तो बेरोजगारी, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन अच्छे व्यापारी, अच्छे बिजनेसमैन परिश्रम करके आप अच्छे ढंग से जीवन जी सकते हैं। कोई अडानी अंबानी आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो खेती के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अनपढ़ की तो खेती भी नहीं रही, कम अब पढ़ा लिखा है उसके बस की। यही बात है जो आपके क्षेत्र में आप बता रहे हो, वो छीटा विधि से ही चले हुए हैं। लेकिन अगर वो किसान शिक्षित होते, वो युवा किसान अब आगे आते तो वो बढ़िया तकनीकी मशीनों का वो करते, अपने खेतों में चलाते। भाई तकनीक से अब आ जाए तो आप समय से खेत खाली कर लेंगे। हाँ। समय से बुआई कर सकते हैं। हाँ। समय से, अब जलवायु परिवर्तन भी है। हाँ। आपको रोज वैज्ञानिक तरीके बदलने होंगे। हाँ। रोज हमारे यहाँ विज्ञान में कहते हैं आज पानी होना है, हो या ना हो। वो पूरा प्रदेश लेके चलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर गांव पानी नहीं बताते कि जिले में। तो आपको पता रखना पड़ेगा, तब आप एग्रीकल्चर में जीत पाएंगे किसी से। बिल्कुल। तो ये देखा भाई मेरे दर्शक साथियों, यह जानकारी आपने किसी की लगी रही, अगली वीडियो में आपने दिखावांगे फील्ड मार्शल आर्ट 113 किस तरीके से अपने घर के अंदर, ये आपने चौकड़ दिखाई भाई, क्योंकि उस मशीन को अटैच करने लग रहे हैं, तो वो आपको ये दिखाएंगे भाई किस तरीके से अलग अलग हम अपने घर पे ही बगैर किसी इंजीनियर की जरूरत, बगैर किसी मिस्त्री की जरूरत, बगैर किसी दूसरे व्यक्ति के, अपने आप अकेला ड्राइवर अलग अलग उसका रोटावेटर बना सकता है, उसकी हैरो बना सकता है। तो अपने घर पे ही बना सकते हैं और अपने घर पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये मिलवाया ईश्वर चंद त्रिवेदी जी से, जो कानपुर जिला, कानपुर और कानपुर नगर जिला, तो कानपुर नगर जिला में थे भाई आज हमें। और भाई मिलांगे कोई नई जानकारी के साथ में, कोई नई वीडियो के साथ में। इजाजत, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।